दुनिया भर उसके साथ लेना देना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ आप उसके साथ बंद कर दीजिए। कोई वो जुर्म करेगा? कोई करेगा वो जुर्म? नहीं करेगा, वो लाइन पे आ जाएगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी करनी पड़ती है। बात समझ में आई? घी सीधी उंगली में निकलती है? नहीं निकलती है। तो घी निकलने के लिए उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह गांव में उसको अच्छे तरीके से समझाइए। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उंगली को टेढ़ी कीजिए और उसको अलग कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा कीजिए, कल से सब सुधर जाएगा और इंशाअल्लाह पटरी पर आ जाएगा। मेरे भाइयों, और एक चीज क्या बता रहा था, हदीस के ताल्लुक से बता रहा था, हदीस पढ़ूंगा, एक चीज बता के जाना चाहता हूँ। मेरा एक ये भी था, मेरे मजमून जो लाया था मैं आपके सामने बोलूंगा, उसमें एक मेरा पॉइंट था नमाज के ताल्लुक से, क्योंकि आज नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, नमाज से गफलती बरतते हैं और बीच सिर्फ जुमा रोज नमाज पढ़ते हैं। जुमा रोज नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? देखिए, जो लोग जुमा रोज नमाज पढ़ते हैं उनका दो तरह से नुकसान होता है, दो तरह से। बस बोल देता हूँ, फिर हदीस सुना दूंगा, फिर इंशाल्लाह दुआ करके निकल जाऊंगा। मुझे भी खराब लग रहा है कि रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। सोना है, उठना है, नमाज के लिए जाना है। वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह। इला आखिर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। हर किस्म की तारीफात, तौसीफात, किब्रियाई, बढ़ाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, जिसने हमें और आपको नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ बख्शा, और फिर हमारी और आपकी कामयाबी और कामरानी के लिए
फलाह व बहबूदगी के लिए हमें और आपको अगन्नाए सुपा थराय पर लाने के लिए अंतिम महाऋषि की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में, आखिरी संदेशा की शक्ल में, आखिरी अवतार की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास व स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए इस इलाका के मायनाज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए दीन व अराकीन जलसा सारदोही और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा के एक साइड में बैठी हुई मेरे माए और बहनें, मैं बिला तमहीद आप लोगों का वक़्त ज़ाय और बर्बाद न करते हुए अपने उन्वान के ऊपर आऊँगा। इससे कबल मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर खड़े हैं या अभी तक बाजारों में घूम रहे हैं, बराह करम अब पंडाल के नीचे आए और साइड में जो मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप खामोशी इख्तियार करके बैठी रहें। आपके पंडाल से या आपके अंदर से बोलने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা চিৎকার করবেন না। ইনাদের একটা প্রবলেম আছে, आपसे কথা বলা। मैं फिर गुजारिश करता हूँ मेरी माँ और बहनों से कि आप खामोशी इख्तियार करें। ये लोग तो अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनते, अपने शौहर की बात नहीं सुनते, मौलवी की बात थोड़ी ना सुनेंगे। मेरे भाइयों, आज जिस उन्वान के ऊपर मैं बात करूंगा वो उन्वान है कि हम गुनाहों से कैसे बचें या फिर हम खुद को गुनाहों से कैसे बचाएं। ये इस उन्वान के ऊपर आज मेरी गुफ्तगू होंगी और मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू होंगी इंशाअल्लाह ताला। सामईन, ये बात सच है, ये बात हकीकत पर मबनी है। आप लोग उर्दू समझ रहे हैं ना, माशाअल्लाह। ये बात हकीकत पर मबनी है कि आज इंसान जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तो इंसान डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इंसान गुनाहों की ओर बढ़ रहा है। और एक बात, और ये अफसोस के साथ और ये मलाल के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज आपके इलाके में हर रोज कहीं ना कहीं जलसा होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, दीनी मजालिस और दीनी महफिलें सजाई जाती है। हम और आप पूरी पूरी रात बैठकर कुरान और हदीस की बातें भी सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते। हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते। एक तरफ हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, हमारे अंदर कोई चेंजिंग पैदा नहीं होती, हमारे अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं होता। सामईन, क्या आप गुनाहों से बचना चाहते हैं? मेरे सामने जितने तादाद कम है आप लोगों की, मेरी जिंदगी के अंदर सबसे कम तादाद लोगों के सामने आज मेरा बयान आप लोगों के यहाँ होगा। उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि इतनी देर तक आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक एक बात को सुनिए, जलसा आपको हर रोज मिल जाएगा लेकिन मौलवी तनवीर आपको हर रोज नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी एक एक बात को गौर से सुनिए।
आप गुनाहों से बचना चाहते हैं ना, आज 3 चीजें बताऊंगा, बस सिर्फ 3 चीजें। मेरी माए बहने आप भी सुने, इन तीनों चीज को आप अपने अंदर फिट कर लीजिए, इन तीनों चीज को आप अपने अंदर बैठा लीजिए। यकीन मानिए, अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह की कसम खाकर मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग इन तीनों चीज को अगर अपने अंदर फिट कर लीजिएगा, अपने अंदर बैठा लीजिएगा, तो आपकी चेंजिंग यकीनी है, आपका बदलाव यकीनी है, आपकी तब्दीली यकीनी है, यकीनन आप गुनाहों से बच जाएंगे। बस 3 चीजें। अब आइए शुरू करता हूं, वो 3 चीजें क्या है। उन 3 चीजों में से पहली चीज है अल्लाह का डर। आप अपने अंदर अल्लाह का डर बैठा लीजिए। सामीन, इस बात को याद रखिए, कयामत की सुबह तक ये मेरा चैलेंज रहा। जितनी मर्जी अब कुरान और हदीस की बातें सुन लीजिए। हर रोज आप जलसों में जाइए, पूरी रात बैठकर मुफ्तियों की, उलमाओं की अब तकरीरें सुनिए, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बच सकते जब तक आपके अंदर खौफ इलाही पैदा ना हो जाए, जब तक आपके अंदर अल्लाह का डर ना पैदा हो जाए, आपके अंदर तकवा ना पैदा हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बार बार 2.5 के लोगों को मैसेज दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर आपको मैसेज दे रहा है, तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम के तमाम मोमिनों को, तमाम के तमाम लोगों को मैसेज दे रहा है। और एक जगह पर नहीं, कभी तौफीक मिले तो कुरान खोलकर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे मकामात पर और बहुत सारी जगहों पर इस चीज का पैगाम हमें और आपको दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब एक इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा तो वो गुनाहों से बच जाएगा और उसके अंदर यानी वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह पर नहीं, 2 जगह पर नहीं, सैकड़ों जगह पर, यानी बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे मकामात पर इस चीज का पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मोमिनों को पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मोमिनों को ये मैसेज दे रहे हैं, ऐ लोगों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से कह रहे हैं, ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, जो कयामत के दिन पर ईमान रखते हो। मोमिनों से कह रहे हैं, मोमिनों से। मोमिन कौन है? ईमान की डिफिनेशन क्या है पता है? अगर आपसे कहा जाए कि मोमिन की डिफिनेशन क्या है, ईमान की डिफिनेशन क्या है, एक आदमी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछा जाए अच्छा सलमान खान के बारे में बता सकते हैं, तो आप सलमान खान की पूरी कुंडली हमारे सामने रख देंगे। यही तो फर्क है आज के मुसलमानों में और पहले के मुसलमानों में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोमिनों से, मोमिन कौन है? अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। उन लोगों से कह रहे हैं जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और क़यामत के दिन पर जो ईमान रखते हैं। ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, तुम्हें सबसे पहले ये पैगाम दिया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। मोमिनों से, फिर तमाम के तमाम लोगों से कहा जा रहा है, हिंदुओं से भी कहा जा रहा है, सिखों से भी कहा जा रहा है, ईसाइयों से भी कहा जा रहा है, बुद्धिस्ट से भी कहा जा रहा है, जैनियों से भी कहा जा रहा है। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोगों से कहा जा रहा है कि लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों आसमां के नीचे
के इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, तमाम के तमाम लोगों से कहा जा रहा है, तमाम के तमाम लोगों से मैसेज दिया जा रहा है, कहे लोगों तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम अपने अंदर डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा कर लो, अल्लाह का डर पैदा कर लो। क्यों लाऊंगा? वो बहुत सारे वाकयात आप लोगों के सामने लाऊंगा और ये साबित करूंगा कि इंसान के अंदर जब रब का डर पैदा हो जाता है तो इंसान किस तरह गुनाहों से बच जाता है। यही बात मेरे भाइयों, सिर्फ यही बात अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस के अंदर बार बार हमें और आपको इसी चीज का पैगाम दे रहे हैं। नबी अकरम बार बार इसी चीज की तालीम और इसी चीज का मैसेज दे रहा है कि मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा कर लो, क्योंकि हमारे आखिरी नबी ये जानते हैं कि जब मेरी उम्मत के अंदर, जब लोगों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, जब खौफ पैदा हो जाएगा, तकवा पैदा हो जाएगा, तो वो इंसान दुनिया के अंदर गुनाहों से बच जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता। जरा गौर कीजिए नबी के जुमले पर, इत्तक़िल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, ए अल्लाह के नबी आपके ऊपर मेरी जान भी कुर्बान, ये अल्लाह के नबी आपके ऊपर मेरे माँ बाप भी कुर्बान, आपका जुमला भी, आपके जुमले का क्या कहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए सारदोई के लोगों तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस हालात में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो, अगर खौफ खाओ तो बस अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो। एक मिसाल दे दूं, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। दिल तो नहीं करता है कि आज उन तमाम बातों को आपके सामने लाऊं, लेकिन आइए चलिए मैं कुछ इशारा कर देता हूं आप लोगों के सामने। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो हिंदू का ठेकेदार बने हुए हैं, समझ रहे हैं ना, हिंदू का ठेकेदार। मैं साबित करूंगा, मैंने चैलेंज किया था इन लोगों से कि कोई मुझे बता दे कि ये लोग किस धर्म के मानने वाले हैं जो आज हिंदू का ठेकेदार और हिंदू धर्म का ठेकेदार बनकर फिर रहा है। ये लोग जय श्री राम का नारा, इनकी एक निशानी है, भगवा कपड़ा पहनेंगे, भगवा कपड़ा पहनकर जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों पर जुल्म करते हुए नजर आ जाएंगे आपको, किसी की दुकानें जलाते हुए नजर आ जाएंगे, मस्जिद को तोड़ते हुए नजर आ जाएंगे, किसी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये भगवा गुंडा, ये लोग अभी एक तरीका अपनाए हुए हैं। तरीका क्या है कि मुसलमानों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं कि देखो जय श्री राम का नारा लगाओ। सुने होंगे आप लोगों ने, सुने होंगे कि जय श्री राम का नारा लगाओ, अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगे तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये ट्रेंड चल रहा है उन लोगों का। लेकिन मैंने कहा था उन भगवा गुंडाओं से कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, आ जाना कभी सामने मुकाबला करने के लिए। तुम्हारी तलवारें हमारी जबान से कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकती है। तुम जाओ, जितना जोर आजमाना है आजमा लो, जितनी ताकत आजमानी हो आजमा लो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पाला एक मोमिन से होगा, जिस दिन तुम्हारा पाला एक अच्छे मुसलमान से होगा, तुम मर जाओगे, लेकिन तुम मुसलमान की जबान से जय श्री राम का नारा नहीं निकाल पाओगे। मेरे भाइयों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर ऐसी हालात आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार रख दी गई हो और तुमसे कहा जा रहा हो कि सारदोही के लोगों जय श्री राम का नारा लगा दो, यानी आपके ईमान को अगर वो खरीदना चाहे तो मेरे भाइयों, उस हाल में भी, उस हालात में भी, उस सिचुएशन में भी अगर डरो तो किससे डरो?
अल्लाह से डरो, मैं नहीं। ये हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, घर में रहो, घर के बाहर रहो, तन्हाई में रहो, भीड़ में रहो, तुम जहां भी रहो, अगर बस डरो तो बस अल्लाह से डरते रहो। और ये ईमान रखो कि अगर अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर आपका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। अल्लाह के मर्जी के बगैर आपका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, जानते हैं। इसलिए अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बता के जा रहा हूँ, सुनिए मेरी बातों को। समझ पा रहे हैं ना, या और आसान भाषा में बोलूं, समझ पा रहे हैं? इंसान के अंदर ना जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, देखिए इस्लाम ने बड़ा जोर दिया, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बड़ा जोर दिया इस चीज के ऊपर कि तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो, अपने रब का डर और खौफ तुम अपने अंदर पैदा करो, बड़ा जोर दिया। यहाँ पर एक चीज बता के जा रहा हूँ, याद रखिएगा कि मौलवी तनवीर कभी सारदोही में आया था और ये चीज बता कर गया था। चीज क्या है कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो उस इंसान को दो फायदा होता है। कितने फायदा होते हैं? दो फायदा होता है। बात कीजिएगा मेरे साथ, दो फायदा होता है। पहला फायदा तो यह है कि इंसान दुनिया में गुनाहों से बच जाता है, इंसान दुनिया में बुराई से बच जाता है, पाप से बच जाता है, अधर्म से बच जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि इंसान निडर हो जाता है। वो इंसान किसी नेता उता मंत्री वंत्री संतरी फंतरी लंतरी इन लोगों से नहीं डरता है। कौन? जिसके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जिस इंसान के अंदर रब कायनात का डर पैदा हो जाता है, वह इंसान दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता है, वह इंसान दुनिया में किसी नेता उता से नहीं डरता है, वह इंसान दुनिया में किसी गुंडों से नहीं डरता है, वह इंसान इस दुनिया में किसी कौम से नहीं डरता है। कौन? जिस इंसान के अंदर रब का डर पैदा हो जाता है। उसकी एक मिसाल दूं, उसकी एक मिसाल भी देकर चला जाता हूं। कर्नाटका के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कर्नाटका के अंदर हमारी कुछ औरतें, हमारे घरों की कुछ बेटियां हिजाब के साथ, हिजाब समझते हैं ना, पर्दे के साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। तो कुछ नफरती चिंटू, ये जो जिनके बारे में मैं अभी बोल रहा था, कुछ नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। हमारी बेटियां इस तरह स्कूल में जाएंगी और मुसलमान घराने की बेटियां, मुस्लिम बेटियां पर्दे में स्कूल में जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन लोगों ने बड़ा खिलाफ किया, उन लोगों ने हिजाब का बड़ा एहतजाज किया, बड़ा विरोध किया हिजाब का, कि नहीं, मुसलमान घराने की बेटियां या कोई भी और लड़की, कोई भी स्टूडेंट हिजाब के साथ, पर्दे के साथ, जिलबाब के साथ वो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आ सकती है। ये कर्नाटका की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इस बात को जरा सुनिए। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, बताते हैं कि एक दिन कम से कम 40 से लेकर 100-150 के करीब इंसान, लोग कहें या उनको कुत्ता कहें, समझ में नहीं आ रहा। आप डरिए मत कि मौलाना साहब भड़काऊ भाषण दे रहे। नहीं साहब, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ और मैं संविधान के खिलाफ भी नहीं बोला। मैं संविधान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं संविधान को जानता हूं हमारे देश का, और संविधान के दायरे में बात करो। ये अलग मसला है कि आज की तारीख में जो मौलाना सच बोलता है, अपने ही लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। आज के जमाने में जो सच बोलते हैं उसके ऊपर UAPA का धारा लगा दिया जाता है। आज के दौर में जो सच बोलता है मेरे भाइयों, उसको फांसी के फंदों पर और तख्ते दार पर लटका दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मौलवी तनवीर को इन तमाम चीजों से डर नहीं है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 24 साल है
मैं 8 साल या 9 साल से भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर सैकड़ों जगहों पर मैंने प्रोग्राम किया और मैंने हमेशा कभी भी किसी प्रोग्राम में पहुंचा तो मैंने हमेशा सच बोला। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मौलवी साहब आप अपना तेवर कम कर लीजिए। अपने लोग मुझे डराना चाहते हैं, कहते हैं मौलवी साहब आप जरा धीमे से बोलिए, मौलाना साहब आप जरा डरिए। अगर इस तरह बोलते रहेंगे तो आपको सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। मैंने कहा था नहीं साहब, मुझे डराना बंद कीजिए और आप मुझे डरा भी नहीं सकते, इसलिए कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सच बोलता रहा हूं, सच बोलता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा सच बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मेरे अंदर ईमान है और मेरा ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह जब तक मेरी हिफाजत करेगा कोई इंसान मुझ पर मेरा नुकसान करना तो बड़ी दूर की बात, मौलवी तनवीर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है, क्योंकि अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है मेरे भाई, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। इसलिए मैं बता के जा रहा हूं क्योंकि बोलना जरूरी है। इसलिए मैं बारहा कहता हूं कि आप ये ना समझे कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा हूं, या ये ना समझे कि मैं संविधान के दायरे से बाहर जाकर बात कर रहा हूं। नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए जरा सुनिए, ये लोग 40 से कम 100 के करीब, 150 के करीब भगवा कपड़ा पहने हुए एक लड़की, एक लड़की, नाम क्या, मुस्कान, एक पतली दुबली पतली सी लड़की। देखिए ईमान का जज्बा देखिए, और फिर मैं साबित करूंगा अल्लाह का डर, ईमान का जज्बा। एक लड़की स्कूटी लेकर आती है, स्कूटी को पार्क कर देती है और कॉलेज के अंदर इंटर करने के लिए, यानी कॉलेज के अंदर दाखिल होती है, घुसने के लिए जाती है। तो ये भगवा कपड़ा पहना हुआ लोग, ये जो पहने हुए थे, उनके सामने आकर नाराबाजी करते हैं, उस लड़की को डराना चाहते हैं और जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन हमारी वो बहन, हमारी वो बेटी मुस्कान उन लोगों से नहीं डरती है, उन लोगों से खौफ नहीं खाती है, और उनके जवाब में हमारी वो बेटी, हमारी वो बहन मुस्कान अल्लाह अकबर का 3 मर्तबा नारा बुलंद करती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन उनका जवाब अल्लाह अकबर का नारा लगा कर देती है, लेकिन उन लोगों से वो नहीं डरती है। आप एक मर्तबा नारा लगाइए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जवाब दिया। मेरे भाइयों, मैं क्यों बता रहा ये वाकया, जरा देखिए कि एक भीड़ वहां पे नारा लगा रही है, एक बेटी को डराना चाहती है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का डर है। मुस्कान कहती है, अरे भगवा कपड़ा पहने हुए गुंडों सुनो, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूँ, अगर मैं डरती हूँ सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, अगर मैं डरती हूँ अपने मालिक से डरती हूँ, मैं तुम जैसे गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मुस्कान ने उन लोगों को बता दिया, ये होता है अल्लाह का डर, कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तो मेरे भाइयों वो इंसान फिर किसी और से नहीं डरता है। यहाँ पर और एक चीज बताकर चला जाता हूँ, इन भगवा गुंडों के बारे में बता दीजिएगा इन लोगों को। अगर मेरी बात, आपके इलाके में हिंदू भाई हैं, अगर मेरी आवाज हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुंच रही हो, तो मैं अपने हिंदू भाइयों से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, आप भी जरा मेरी बातों को सुने। ये लोग कौन है, किसके मानने वाले हैं? भगवा कपड़ा पहनकर नाराबाजी करने वाले लोग, जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों पर जुल्म करने वाले, लोगों पर अन्याय करने वाले, लोगों पर अत्याचार करने वाले, ये लोग कौन है? क्या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं? बताइए, हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं, हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी हिंदू ने मां का दूध पिया है तो वो साबित करके जाए कि नहीं साहब, मौलवी तनवीर आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। फिर मैं साबित करूंगा, आपकी किताबें उठाऊंगा, ऋग्वेद उठाऊंगा, यजुर्वेद उठाऊंगा, अथर्ववेद उठाऊंगा, सामवेद उठाऊंगा, आपकी जितनी भी किताबें हैं, कल की पुराण, भागवत पुराण, अठारह पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, आपकी जितनी भी किताबें हैं तमाम के तमाम किताबें उठाऊंगा और साबित करूंगा कि ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों पर जुल्म करते हैं, ये किसी धर्म के मानने वाले नहीं है मेरे भाइयों, नहीं हो सकते ये लोग हिंदू। याद रखिएगा, हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म है, हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म
धर्म है, हिंदू धर्म किसी इंसान को मारने की इजाजत नहीं देता है मेरे भाइयों। हिंदू धर्म किसी पर जुल्म करने की, किसी पर अत्याचार करने की इजाजत नहीं देता है मेरे भाइयों। और ये लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम, रामचंद्र जी भी बड़ा महान इंसान थे, वो बड़ा महान इंसान थे मेरे भाइयों। उन्होंने भी लोगों पर जुल्म करने का हुक्म और लोगों पर जुल्म करने की तालीम मेरे भाइयों उन्होंने नहीं दिया है। ये लोग ना हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, ना रामचंद्र जी के मानने वाले हैं। ये लोग कौन है? ये जो गुंडा घूम रहे हैं, ये लोग, याद रखिएगा इस बात को, मैं बता के जा रहा हूं, ये लोग गोडसे के मानने वाले हैं। गोडसे, गोडसे समझते हैं कौन है? हमारे देश का, आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवाद, सबसे पहला दहशतगर्द, सबसे पहला टेररिस्ट जिसने महात्मा गांधियों पर वार किया था, जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, ये लोग किसी गोडसे के मानने वाले हैं। ये लोग किसी हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए याद रखिएगा, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग मवाली हैं, ये लोग बुज़दिल हैं, ये लोग कायर हैं, जो लोगों पर छिप छिप कर आज वार कर रहे हैं मेरे भाइयों। ज्यादा इन लोगों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझाना है, आप लोगों के सामने कुरान और हदीस की बातें मुझे रखनी है। बट उन लोगों को एक मैसेज देकर जाना चाहता हूं, जरा सुनो, जो आज पर्दे के खिलाफ बोल रहे हो, जो आज ये सोचते हो कि हम नाराबाजी करेंगे तो मुसलमान डर जाएंगे, अगर हम नाराबाजी करेंगे तो मुसलमान घराने की औरतें बेपर्दा हो जाएंगी, हिजाब को छोड़कर ऐसे ही स्कूल में आना शुरू कर देंगी, उन लोगों से मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि साहब तुम लोग सुनो, सुनो तुम लोग आज मेरी बातों को। एक मुसलमान होने के नाते, एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं तुम लोगों से कहकर जाना चाहता हूं कि सुनो, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, ये ख्वाब देखना बंद कर दो, और इस बात को याद रखो कि तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो। हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो। तुम्हारी नानी नाम क्या है? कंगना रनावत, कंगना रनावत।